भूल के भी इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही खास क्लास होगा 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सभी 12th क्लास हिस्ट्री का ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो हर एक बार फाइनल बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मेरा कहने का मतलब यह था कि हम सभी आज के वीडियो में हिस्ट्री का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जिसमें से आप सभी को करीब 10 नंबर पक्का आ जाएगा। यानी कि आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में इन सभी क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन अवश्य पूछ लेगा। इसीलिए तो प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, यानी कि अनुरोध है कि आप सभी क्लास के एंड तक बने रहिएगा। यानी कि आप सभी क्लास को अच्छे से देखिएगा और एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में आप सभी पछताइएगा, मेरा कुछ नहीं लीजिएगा। ठीक है, मेरा काम था आप सभी को समझाना। आई नो कि आप सभी समझ भी गए होंगे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लीजिए, मैं हूं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स। प्यारे बच्चों, अगर आप सभी 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हो तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम सभी प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। इतना ज्यादा गर्मी यार मत पूछो। चलिए तो प्यारे बच्चों, आप सभी तैयार हो क्लास करने के लिए। आप सभी मन लगा के पढ़ाई करिएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत मेहनत से क्वेश्चन को बनाता हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है सबसे पहला, अकबर ने दिन ए इलाही कब शुरू किया? बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आप सभी प्यारे बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसके बाद आप सभी को क्वेश्चन याद होगा। ठीक है, देखो मैं आप सभी को एक बार फिर से बोल देता हूं, आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछेगा। रट लो, आप सभी रट लो और अच्छे से देख लो और अच्छे से समझ लो। ठीक है, अगर कहीं पर भी दिक्कत होती है तो कमेंट करो। ठीक है, कहीं पर भी दिक्कत होती है तो क्वेश्चन में या फिर ऑप्शन में, तो आप सभी कमेंट करो। ठीक है, आप सभी कमेंट करने से घबराते क्यों हो? ठीक है, आप सभी बेझिझक कमेंट करो। ठीक है, उसका रिप्लाई अवश्य मिलेगा। ठीक है, देखना सबसे पहला क्वेश्चन है, अकबर ने दिन ए इलाही कब शुरू किया? ठीक है, एकदम हम सभी आसान भाषा में क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, अकबर ने दिन ए इलाही कब शुरू किया? 1562 में, 1564 में, 1579 में या फिर 1582 में? ठीक है, एकदम बेझिझक आप सभी बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर आप सभी को मालूम नहीं है तो मैं बताऊंगा, सिंपल सी बात है, मैं आप सभी को पढ़ाने के लिए ही बैठा हूं। ठीक है, अकबर ने दिन ए इलाही, आप सभी याद रखिएगा, जितने बच्चे को मालूम नहीं है और जितने बच्चे को याद नहीं है अकबर ने दिन ए इलाही कब शुरू किया था, वो बच्चे याद रखिएगा 1582 ईस्वी को अकबर ने दिन ए इलाही शुरू किया था। ठीक है, एकदम सिंपल सी भाषा। ठीक है, एकदम ठेठी भाषा में हम सभी क्वेश्चन को याद करेंगे। ठीक है, आप सभी ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है, अकबर ने दिन ए इलाही कब शुरू किया? ठीक है, देखना प्यारे बच्चों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो ठीक है, आप सभी पहले क्लास को एंड तक देख लो। अगर आप सभी को क्लास में मजा आएगा तो वीडियो को आप सभी अवश्य लाइक कर देना। ठीक है, आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, अकबर ने दिन ए इलाही कब शुरू किया? 1582 ईस्वी में अकबर ने दिन ए इलाही शुरू किया था। ठीक है, याद हो गया, एकदम चुटकी बजाते हैं हम सभी क्वेश्चन को याद कर लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सभी 2 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, एकदम ध्यान से देख लो और मन लगा के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि आप सभी के पास बहुत कम समय बचा हुआ है। ठीक है, आपका मम्मी और पापा आपका 10,000 टका लेने के लिए, उसे गर्ल्स को तो 25,000 मिलता है। ठीक है, उसे बॉयज को नहीं मिलता इंटर में। ठीक है, आपका मम्मी और पापा पैसा लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, आपका रिजल्ट देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी मन लगा के पढ़ाई करिए, उसको फर्स्ट डिवीजन ला के दिखाइए। ठीक है, चलिए 2 नंबर में क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की थी? ठीक है, क्वेश्चन है 2 नंबर में, महाभारत की रचना किसने की थी? ठीक है, वाल्मीकि, मनु, वेद व्यास या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, एकदम सोच के बताइए इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। महाभारत की रचना किसने की थी? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, महाभारत की रचना वेद व्यास ने किए थे। ठीक है, याद हो गया आप सभी को, महाभारत की रचना वेद व्यास ने किए थे। याद हो आप सभी को, महाभारत की रचना किसने की थी? यही सब क्वेश्चन पूछेगा, घुमा फिरा के आप सभी को यही सब क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए आप सभी से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आप सभी मन लगा के पढ़ाई करिए और एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। आगे आपकी मर्जी है, जो बच्चे सुधरना चाहते हैं सुधर जाइए, जो बच्चे बिगड़ना चाहते हैं बिगड़ जाइए, हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ मेरा काम है पढ़ाना, आगे आपका काम है। ठीक है, महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। ठीक है, और किस भाषा में? आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप सभी को, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? ठीक है, आप सभी को मालूम है महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। ठीक है, याद हो आप सभी को, महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना वेद व्यास ने किए थे और किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखना क्वेश्चन क्या 3 नंबर में, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? बताओ इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इटली, ईरान, मोरक्को या फिर यूनान? बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को आप सभी ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसके बाद आप सभी रिप्लाई करना। ठीक है, ध्यान से देखना, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? ठीक है, अभी इतना ज्यादा गर्मी है। ठीक है, पहले मैं वीडियो को रिकॉर्ड करता हूं, एडिट करता हूं, उसके बाद आप सभी को वीडियो पे मतलब यूट्यूब पर अपलोड करता हूं, यानी कि आप सभी को प्रमोट करता हूं। ठीक है, इसलिए आप सभी से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आप सभी सपोर्ट करो। मैं करीब 1000 आप सभी बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। ठीक है,
ठीक है। बस आगे देखना क्या क्या खेला होने वाला है, ठीक है। आप सभी जल्दी जल्दी 1000 बच्चे जुड़ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसलिए बोला आप सभी से विद्यार्थी 1000 जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ। 700 विद्यार्थी होने वाला है करीब, ठीक है। इसे बातें छोड़ो। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इटली, ईरान, मोरक्को या फिर यूनान? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन है 3 नंबर में, क्या था? इब्न बतूता किस देश का यात्री था, ठीक है। 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमेशा याद रखिए, मोरक्को का, ठीक है। इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। याद हो आप सभी को, इब्न बतूता कहां का यात्री था? इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखना क्वेश्चन क्या 4 नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन है कौन सा आंदोलन दांडी से शुरू हुआ, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ या फिर दांडी से शुरू हुआ, बात एक ही होगा, ठीक है। बस आप सभी को कोई भी पूछ सकता है। मैंने आप सभी को बोला ना, आप सभी को क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, ठीक है। इधर का बात है उधर, उधर का बात है इधर, ठीक है। हो गया घुमा फिरा के इधर, ठीक है। इसलिए बोलता हूं क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है। 50 बार बक चुका हूं इस बात को, ठीक है। कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन, ठीक है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो सबका राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ, ठीक है। 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 5 नंबर में, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है पुरातत्व के अंतर्गत, ठीक है। पहले क्वेश्चन को देख लो। 90% बच्चे को मालूम होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है, ठीक है। बताओ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है, ठीक है। साहित्य आते हैं कि नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट करो आप सभी। पुरातत्व के अंतर्गत क्या नहीं आती है? साहित्य, सबसे पहला ऑप्शन था साहित्य, और दूसरा ऑप्शन है सिक्के, और तीसरा ऑप्शन है अभिलेख, चौथा ऑप्शन है भग्नावशेष, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा था साहित्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है, ठीक है। 5 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या था आप सभी देख लो एक बार फिर से, एक मिनट। पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है? सबको मालूम है साहित्य नहीं आता है, ठीक है। बस आप सभी याद रखिएगा, पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य नहीं आते हैं, ठीक है। सिक्के आते हैं, भग्नावशेष आते हैं, ठीक है। आप सभी याद रखिएगा, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 6 नंबर में, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है 6 नंबर में, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये लो सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप सभी को यहां तक क्वेश्चन याद हुआ है तो आप सभी वीडियो को लाइक अवश्य करना, आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। देखो आप सभी दूसरे का सपोर्ट किया करो, ठीक है। आप सभी दूसरे का सपोर्ट किया करो, यानी कि आप सभी दूसरे का भलाई किया करो, ठीक है। अगर आप सभी का भलाई कोई इंसान नहीं कर रहा है, ऊपर वाला ऑटोमेटिक कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। बताओ भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? 6 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, आपसे भी याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन 100% पूछता है, ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, ठीक है। अभी इतना ज्यादा प्यास लगता है पूछिए मत, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए आप सभी को 6 नंबर का क्वेश्चन याद हुआ। क्वेश्चन था 6 नंबर में, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। लाइव क्लास होता तो बहुत मजा आता है ना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। मैं आप सभी को एकदम हंसते हंसते पढ़ाऊंगा, ठीक है। एकदम हंसा हंसा के बीच में जोक भी मारूंगा, यानी कि चुटकुला भी सुनाऊंगा आप सभी को। बस लाइव क्लास होने दो, उसके बाद इसलिए बोलता हूं आप सभी सपोर्ट करो, उसके बाद लाइव क्लास होगा, ठीक है। लाइव करने के लिए मेरे पास डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, अच्छा सेटअप होना चाहिए, उसके बाद ही लाइव क्लास हो सकता है, ठीक है। बस आप सभी सपोर्ट करो, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। या तो क्या एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 7 नंबर में, वास्को डी गामा भारत कब आया? बताओ मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वास्को डी गामा भारत कब आया था? सिंपल सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 को, 1498, 1558 या फिर 1598? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वास्को डी गामा भारत कब आया, ठीक है। एकदम आसान भाषा में, एकदम आराम से, ठीक है। एकदम आराम से हम सभी क्वेश्चन को याद करेंगे, ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? बताओ 7 का राइट आंसर क्या होगा? जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो, यानी कि 1498 को सबका राइट आंसर है, ठीक है। और जितने बच्चे को याद नहीं था वास्को डी गामा भारत कब आया था, आप सभी याद रखेगा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था, ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी को आया था, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 8 नंबर में, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां पर स्थित है? बताओ प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां पर स्थित है? हम्पी में, चिदंबरम में, बेलूर में या फिर श्रीरंगम में? बताओ प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है, ठीक है। 8 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हम्पी में, ठीक है। अगर आप सभी एक बात आप सभी को बोलना चाहूंगा,
प्यारे बच्चों, अगर आप सभी इनसे पिछली वाले वीडियो को नहीं देखा है तो यानी कि मेरा करने का मतलब क्या है, एक मिनट रुकेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैंने जो इनसे पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया है हिस्ट्री के, और जिनका जो सब्जेक्ट है ऐसे समझ लो, ठीक है, जिनका जो सब्जेक्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के प्ले लिस्ट में जाना, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाना। जिनका जो सब्जेक्ट है आप सभी अंत तक सारे वीडियो को देख लेना। मैं लिख के दे सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप सभी सारे वीडियो को देख लेते हो अच्छे पूर्वक तो मैं लिख के देता हूं आप सभी को ऑब्जेक्टिव का खेले खत्म हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म हो जाएगा आप सभी का, ठीक है। आप सभी का एग्जाम आते आते मैं आप सभी को ऐसे ऐसे क्वेश्चन को प्रमोट करूंगा, यानी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप सभी के साथ शेयर करूंगा जिससे आप सभी का खेले खत्म हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप सभी को वीडियो सबसे पहले मिल सके, ठीक है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है, ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या है, मनुस्मृति में। बस मेरा काम है आप सभी को सिर्फ समझना आपको है, मेरा काम है आप सभी को समझना आपको है, ठीक है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है बताओ? मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाहों का उल्लेख है? सबको राइट आंसर वालों में 8, ठीक है। मनुस्मृति में कुल मिलाकर के कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? 8। याद हो आप सभी को? 9 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 8, ठीक है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? 8, ठीक है। यही सब क्वेश्चन पूछता है, घुमा फिरा के यही सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जो क्वेश्चन आप सभी को सबसे पहले मालूम होगा आप सभी सबसे पहले उसी में टिक मारिएगा, ठीक है। देखिएगा, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? बीरबल, मानसिंह, टोडरमल? बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी टोडरमल हो जाएंगे, ठीक है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था मेरे प्यारे बच्चों? अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। आप सभी याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। 100 बार बक चुका हूं तभी से यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब नहीं बोलूंगा, ठीक है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या है 11 नंबर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है बताओ? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है? कहां पर अवस्थित है बताओ? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर अवस्थित है, यानी कि स्थित है? दिल्ली में, आगरा, अजमेर या फिर जयपुर या फिर अजमेर में, ठीक बताओ? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है, याद रखिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है, याद हुआ? एकदम ठेठी भाषा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 12 नंबर में, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है पूना समझौता किस वर्ष हुआ था बताओ? पूना समझौता, ये तो 90% बच्चे को मालूम होगा। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 में, 1934 में, 1939, 1942, ठीक है। जरा सोच के बताओ, ठीक है। आप सभी अपने दिमाग पे, ब्रेन पे जोड़ दो थोड़ा सा, उसके बाद आप सभी को क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, ठीक है। देखो, करीब 50% बच्चे को, यानी कि 50% बच्चे को एक क्वेश्चन हमेशा उत्पन्न होता होगा। मेरे पास अभी 8वां महीना चल रहा है 2024 का, 8वां महीना चल रहा है, हाँ 8वां महीना चल रहा है, ठीक है। आज का 26 तारीख, आज जन्माष्टमी है, आप सभी को मालूम है ना, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, ठीक है। आप सभी को मेरे तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट करना भूल गया हूं, ठीक है। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी में ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा था, 50% बच्चे को एक क्वेश्चन हमेशा मन में उत्पन्न होता होगा। मेरे पास अभी जैसे 8वां महीना, आप सभी का एग्जाम फरवरी में होगा, फाइनल एग्जाम आप सभी का जनवरी फरवरी 2025 में, 2025 के फरवरी में होगा, शायद 17 फरवरी से होगा शायद, ठीक है। आप सभी बहुत बच्चे के मन में क्वेश्चन हमेशा रखता होगा। मेरे पास अभी 3-4 महीना का समय है, हो फिर कभी पढ़ लेंगे, 4-5 महीना का समय है, मैं फिर कभी पढ़ लूंगा, ठीक है। आज छोड़ देते हैं, कल पढ़ाई करेंगे, ठीक है। वो बच्चे मेरे लिए सबसे बड़ा बुर्बक है, मेरे लिए नहीं पूरे पृथ्वी पर वो बच्चे सबसे बड़ा गधा है, ठीक है। ऐसे बच्चे ऐसी गलती मत करिए, ठीक है। आप सभी को बिहार बोर्ड 2 साल का समय देता है ताकि आप सभी पढ़ सके और अच्छे मार्क्स ला सके, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। आप अंधकार की ओर जाना चाहते हैं या फिर प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं, ठीक है। इस पृथ्वी पर आप सभी को 99% व्यक्ति अंधकार की ओर ले जाएंगे और 1% व्यक्ति प्रकाश की ओर ले जाएंगे, ठीक है। आगे आप सभी होशियार हैं, आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 12 का राइट आंसर क्या होगा? 12 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1932 को, ठीक है। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मिनट आप देखना। 13 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा पानी और पी लेता हूं, ठीक है। चलिए 13 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया था बताओ? जय हिंद का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जरा सोच के बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जय हिंद का नारा किसने दिया था, ठीक है। जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो सबका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आप सभी को इनसे पहले भी ये क्वेश्चन बताया था, इसलिए आप सभी को याद है, ठीक है। जय हिंद का नारा किसने दिया था मेरे प्यारे बच्चों? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। मैं
मैंने फिर बोल दिया, ठीक है। क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, बताओ जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है। ऑप्शन दिखाऊंगा, पहले आप सभी ये सोचो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, आप सभी कमेंट में बताओ, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है। देखो ऑप्शन क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, और दूसरा ऑप्शन है 12 अप्रैल 1919, और तीसरा ऑप्शन है 15 अप्रैल 1919, चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर 1950, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1950 को, ठीक है। नहीं, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो सबका गलत आंसर है। मैंने आप सभी का टेस्ट लिया यहां पर, ठीक है। देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। कोई भी आप सभी को भड़का सकता है और कोई भी आप सभी को क्वेश्चन पूछ सकता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है। कब शुरू हुआ था, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। और हमारा संविधान कब लागू हुआ था, यानी कि प्यारे भारत देश का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, ठीक है। और संविधान को बनने में कितना समय लगा था, मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट किया था, ठीक है। संविधान को बनने में कुल मिलाकर के 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। याद रखेगा। पूरा यूट्यूब पर कोई नहीं इस तरह से बताएगा, ठीक है। बस क्वेश्चन पढ़ाते जाएगा, स्क्रॉल करते जाएगा, ठीक है। मेरा काम है आप सभी को ठेठी भाषा में समझाना, आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 15 नंबर में, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, ठीक है। बहुत ही कम क्वेश्चन हम सभी कवर करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा आप सभी को कम क्वेश्चन कवर कराया जाए, लेकिन वही क्वेश्चन कवर कराया जाए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार-बार, ठीक है। तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, ठीक है। अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर बाबर, ठीक है। आप सभी याद रखिएगा तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। और इसको स्टार्ट किसने किया था, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, जहांगीर ने, ठीक है। इसको स्टार्ट किया था शाहजहां ने, शाहजहां की अकबर था, मेरे को याद नहीं है, ठीक है। आप सभी अगर आप सभी को मालूम है तो कमेंट करना, ठीक है। तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, जहांगीर ने, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 16 नंबर में, अस्थायी बंदोबस्त, यही सब क्वेश्चन पूछता है, फिर से बोल रहा हूं यही सब क्वेश्चन पूछेगा 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में, याद कर रहे हैं आप सभी, याद कर लो और अच्छे से क्वेश्चन को देख लो, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त कहां पर लागू किया गया था, बताओ। अस्थायी बंदोबस्त जो है वह कहां पर लागू किया गया था, पंजाब में, मुंबई, बंगाल या फिर गुजरात में, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था, ठीक है। याद हो आप सभी को, अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था। याद हो आप सभी को, 16 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बंगाल में, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, ठीक है। बहुत बच्चे 99% बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, ठीक है। वहां पर रहते हैं तलवंडी, यहां पर दे दिया काशी। देखो मैं आप सभी का कंफ्यूजन दूर करूंगा, बस आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है। सुनो चलिए मैं गाना गाता हूं, गाना नहीं क्वेश्चन बोलूंगा, ठीक है। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, कबीर का। आप सभी याद रखेगा, काशी में कबीर का जन्म हुआ था और तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहां पर हुआ था, गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, तलवंडी में। याद हो गया आप सभी को, काशी में गुरु नानक, कबीर का, एक मिनट यहाँ तो कट गया थोड़ा सा ना, हाँ देखना, काशी में कबीर का और तलवंडी में गुरु नानक का, ये सभी प्रसिद्ध संत थे, ठीक है। बहुत ही महान वैज्ञानिक संत थे, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 18 नंबर में, महाभारत का युद्ध कितने दिनों, ये यार क्या मैं बोलूं इस क्वेश्चन के बारे में। महाभारत, ये क्वेश्चन क्यों पूछता है यार बिहार बोर्ड, ये क्वेश्चन को क्यों पूछता है, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी बच्चे को मालूम है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, 18 दिनों तक चला था, ठीक है। देखो बिहार बोर्ड अब क्या चाहता है आप सभी को मालूम है, बिहार बोर्ड चाहता है आप सभी बच्चे फर्स्ट हो जाए, ठीक है, ताकि इस इंडिया में, यानी कि इंडिया में सभी को सभी पद पर नौकरी मिल सके, ठीक है। आजकल नौकरी मिलना तो इसे मुश्किल बात है, आप सभी का केस पक जाएगा, बाल पक जाएगा, नौकरी मिलना असंभव है, ठीक है। जब तक आप सभी घूस नहीं दोगे, घुसकड़ी बुसकड़ी अभी तक चलता है, ठीक है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, 18 दिनों तक चला था, ठीक है। 18 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 18 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप सभी को अब देखना क्वेश्चन क्या है 19 नंबर में, पुराणों की संख्या कितनी है, बताओ। पुराणों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, 18 है। सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या 18 है, ठीक है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हुआ, 19 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिएगा आप सभी, थोड़ा समय पानी और पी लेता हूं, ठीक है। अभी प्यास बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है, ठीक है। चलिए तो आप सभी तैयार हो, क्वेश्चन है 20 नंबर में, रामायण की रचना किसने की थी, बताओ। रामायण की रचना किसने की थी, वेद व्यास, वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य, ठीक है। मैंने आप सभी को 1 नंबर के क्वेश्चन में बताया था महाभारत किसने लिखा, ठीक है। 1 नंबर था या फिर कुछ अलग, मैंने आप सभी को सिर्फ बताया ना, इतना समझ लो, ठीक है। महाभारत की रचना किसने की, बस आप सभी बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, मैंने आप सभी को बता दिया है। अगर आप सभी को याद है तो कमेंट करो महाभारत की रचना किसने की थी, और ये भी कमेंट करो रामायण की रचना किसने की थी, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे को मालूम है और कितने बच्चे को मालूम नहीं है, ठीक है। रामायण की रचना किसने की थी, बताओ। कौटिल्य
कोटिल्य क्या हुआ था? 20 का राइट आंसर क्या हुआ? 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा वाल्मीकि। याद रखिए यार, आप सभी बिसर जाते हो, आप सभी भूल जाते हो। क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझो। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, ठीक है। जितने बच्चे क्वेश्चन को भूल गए हो, आप सभी वीडियो को दोबारा अप्लाई करके देखना और सारे क्वेश्चन को याद कर लो, ठीक है। रामायण की रचना वाल्मीकि किए थे, ठीक है। और महाभारत की रचना वेदव्यास ने किए थे। या तो आप सभी को अर्थशास्त्र के लेखक है वाल्मीकि, आप सभी याद रखिएगा, कौटिल्य, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, ठीक है। और वाल्मीकि रामायण के लेखक हैं और वेदव्यास महाभारत के लेखक हैं, ठीक है। बस आप सभी याद रखना, मेरा काम था समझाना आप सभी को, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? बताओ, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1509, 1520, 1526 या फिर 1556? बताओ, पानीपत का प्रथम युद्ध सबको मालूम है 1526 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। मैंने आप सभी को धीरे से बताया क्योंकि सीक्रेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। यह हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 22 नंबर में, 1800 सल्तनत के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत ही खास क्वेश्चन है। 1800 सल्तनत के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? डिज़रेली, रॉबर्ट पील, पामस्टन या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ, 1800 सल्तनत के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, हमारे प्यारे भारत देश नहीं बोला जा रहा है, इंग्लैंड बोला जा रहा है, ठीक है। कितने बच्चे इंग्लैंड गए हो? आप सभी कमेंट में बताओ अपना नाम, ठीक है। गलत मत बताना, जो बच्चे गए हैं वही बताना, ठीक है। 1800 सल्तनत के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन था, ठीक है। या तो आप सभी को 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पामस्टन, ठीक है। 22 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी पामस्टन हो जाएगा, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या है 23 नंबर में। यहां तक आप सभी को क्वेश्चन याद हुआ कि नहीं? मुझे कमेंट में इसका रिप्लाई यस और नो में चाहिए। यहां तक आप सभी का, यहां तक देखो 22 नंबर तक का क्वेश्चन आप सभी को याद हुआ कि नहीं? आप सभी कमेंट में यस और नो में बताइए, ठीक है। देखो मैं आप सभी को ज्यादा मतलब आज के वीडियो में, मतलब किसी भी वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं किसी भी वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, बहुत ही कम क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आप सभी को चाहता हूं आप सभी को वही क्वेश्चन याद हो जो क्वेश्चन आप सभी को पूछेगा, ठीक है। मैं आप चाहता हूं बस वही क्वेश्चन आप सभी को दिखाया जाए जो क्वेश्चन आप सभी को पूछ सकता है, ठीक है। आप सभी के पास सभी रटने का, याद करने का समय नहीं है, रटते जाओ आप सभी, ठीक है। बोलने में थोड़ा सा तुतला गया, ठीक है। इस बात छोड़ो। अब देखना क्वेश्चन क्या 23 नंबर में, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? बताओ, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने, जहांगीर, औरंगजेब या फिर शाहजहां? बताओ, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। सीक्रेट बात है, यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। या तो आप सभी को 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ? शाहजहां हो जाएगा, ठीक है। आप देखना क्वेश्चन क्या 24 नंबर में, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ठीक है, बताओ निम्नलिखित में, यानी कि इन चारों ऑप्शन में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या फिर रंगपुर? ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो, ठीक है। देखो अभी इनसे पहले, मोहनजोदड़ो से पहले हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कोई दूसरा था, राखीगिरी, कुछ इसी तरह से नाम था, राहीगिरी कुछ इसी तरह से नाम था, मेरे को याद नहीं है, ठीक है। आप देखो अभी फिलहाल में माना गया है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो को, ठीक है। अभी फिलहाल में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो को माना जाता है। याद रखिएगा, आप सभी को अगर पूछे बिहार बोर्ड में, ठीक है, 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में, अगर कहीं पर भी टेस्ट एग्जाम में भी पूछे आप सभी को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर या फिर निम्न में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, आप सभी को मात्र मोहनजोदड़ो में ही टिक मारना है, ठीक है। क्योंकि अभी फिलहाल में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो ही है, ठीक है। राखीगिरी शायद, मतलब इससे पहले राखीगिरी था जो 8000, मतलब 8000 की 80,000 किलोमीटर आसपास फैला हुआ था, ठीक है। इससे बातें छोड़ो, मैंने आप सभी को बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन 25 नंबर में, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? बताओ, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? ठीक है। देखो मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहता हूं। देखो कितने बच्चे इससे संतुष्ट हैं आप सभी बताना। कम खाना खाया जाए जो बेस्ट खाना है, ठीक है। और जो खाना ना पचे शरीर में वो खाना ज़्यादा खाया जाए। बताओ कौन सबसे बेहतर है, ठीक है। हम सभी 2 ही रोटी खाएंगे और 2 ही समोसा खाएंगे, दोनों में कौन फायदा है? ठीक है, बताओ 2 रोटी और 2 समोसा दोनों में कौन फायदा है? बहुत बच्चे 90% यही रिप्लाई करेंगे सर रोटी फायदा है, ठीक है, समोसा बकवास है, ठीक है। देखो इसलिए मैं आप सभी को ये एग्जांपल इसलिए दिया, ठीक है, क्योंकि हम सभी बहुत ही कम क्वेश्चन को आज के वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन वही क्वेश्चन को कवर करेंगे जो पूछेगा, 100% पूछेगा, ठीक है। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1911, 21, 31, 41 क्या हुआ? बताओ। बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1921 को, ठीक है। सबका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1921 को, ठीक है। इंडिया गेट का निर्माण 1921 ईस्वी में हुआ था। या तो आप सभी को 25 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1921 ईस्वी में, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन क्या 26 नंबर में, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, बहुत बच्चे को मालूम होगा और बहुत बच्चे को मालूम नहीं होगा, ठीक है। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, फादर किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं। क्या होगा यार, बताओ तुम ही लोग बताओ। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है।
भारत के संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। या तो आप सभी को भारत के संविधान का पिता किसे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन हर एक बार पूछता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन है, ये देखो ये क्वेश्चन पूछा कि नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। आप देखो 3 क्वेश्चन आप सभी को मैं बताता हूं, 1 2 3। ठीक है, 3 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, महाभारत की रचना किसने की। आप सभी बताओ, महाभारत की रचना किसने की और रामायण की रचना किसने की और अर्थशास्त्र के लेखक किसने और अर्थशास्त्र की रचना किसने की, यानी कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आप सभी को कमेंट करना है इन तीनों क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर। ठीक है, मैं बताना चाहता हूं, यानी कि मैं दिखाना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे को मालूम है अर्थशास्त्र के लेखक, रामायण की रचना किसने की और महाभारत की रचना किसने की। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बता देना। ठीक है, वैसे मैं बता दूं, अर्थशास्त्र के लेखक पहले भी बताया था, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। ठीक है, या तो आप सभी को ऑप्शन बी होगा राइट आंसर 27 का। ठीक है, अब देखना 28 नंबर में क्या क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन ही आज के वीडियो में रहने दो। ठीक है, क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था। बताओ, अशोक किस वंश का शासक था, मौर्य वंश का, गुप्त वंश, नंद वंश या फिर इनमें से कोई। बताओ, अशोक किस वंश का शासक था। ठीक है, 28 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मौर्य वंश का। ठीक है, याद हो आप सभी को, अशोक किस वंश का शासक था, अशोक मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, याद हो गया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, अशोक मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 29 नंबर में, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। यह भी क्वेश्चन पूछता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, वल्लभ भाई पटेल, सिराज गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बताओ स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति नहीं गृह मंत्री, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, और ये आप सभी को मैंने पहले भी बताया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, प्रथम ये तो हमेशा पूछता है, राष्ट्रपति और गृह मंत्री हमेशा पूछता है। ठीक है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, मालूम है आप सभी को। 29 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन में वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आप सभी हमेशा याद रखेगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखना 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ये लो, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। बताओ, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। मैंने आप सभी को इस वीडियो में पहले बताया था, महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है और आप सभी को मालूम है महाभारत की रचना किसने की मालूम है आप सभी को, कमेंट कर दो ना। ठीक है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। ठीक है, आई नो कि आप सभी को सारा क्वेश्चन याद हो गया होगा। ठीक है, आई नो कि आप सभी को सारा क्वेश्चन याद हो गया होगा मेरे द्वारा बताए गए टिप्स एंड ट्रिक्स से। ठीक है, मैंने आप सभी को सारा क्वेश्चन याद करा दिया है। अगर जिस बच्चे को सारा क्वेश्चन याद नहीं हुआ है, तो जिस बच्चे को पूरा क्वेश्चन यानी कि सभी क्वेश्चन 1 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक का क्वेश्चन जिस बच्चे को याद नहीं हुआ है, तो वो बच्चे एक बार फिर से क्लास को देख ले और अच्छे से सारे क्वेश्चन को समझ ले, नहीं तो बाद में पछताइएगा, मेरा कुछ नहीं लीजिएगा, आगे आप सभी पछताइएगा, मेरा कुछ नहीं लीजिएगा। ठीक है, अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो, अगर आप सभी को, मैं क्या बोल रहा हूं यार, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो, ठीक है, अगर आप सभी को आज के वीडियो में मजा आया तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बहुत अच्छे से करवाता हूं। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को बताया है, आप सभी दूसरे का भलाई करो। ठीक है, तब तक मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।